तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोस में ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं और इस चैप्टर से लगभग हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसी साल का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? तो आपको ध्यान रखना है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये इसको बनाता है। ट्राइकोडर्मा के बारे में आपको और बातें भी ध्यान होनी चाहिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आता है। अल्टरनेरिया कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के आते हैं, जो कि मेनली मिनरल और लेटर साइकिलिंग करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज वाले। और ट्राइकोडर्मा के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, और ये एक बायो कंट्रोल एजेंट भी आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये आपका दोस्तों इसी साल का क्वेश्चन है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको डालते हैं फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो जो आपका एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको हम इसमें डालते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, इसी साल का क्वेश्चन है। नॉस्टॉक, एजोस्पाइरिलियम और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो ये तो आपका आ जाएगा बैकुलोवायरस, इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन नॉस्टॉक जब ब्लू ग्रीन अलगा है, ये एक बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है। एजोस्पाइरिलियम या एक बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाला। बैसिलस thuringiensis, टोबैको मोज़ाइक वायरस, एफिड्स। टोबैको मोज़ाइक वायरस तो खुद ही एक पेस्ट है, तो ये तो नहीं होगा। बीटी आ जाएंगे इसमें, और ये भी एफिड भी है, आपके नहीं आएंगे एफिड जो खुद ही पेस्ट है। ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवायरस और बैसिलस thuringiensis ये आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा, इसमें सिर्फ ट्राइकोडर्मा आएगा, ऑसिलेटोरिया और राइजोबियम नहीं आएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कौन लो करता है? आपके जो स्टैटिन होते हैं वो करते हैं। और ये किससे मिलते हैं? ये आपको मोनास्कस परपूरियस से मिलते हैं, जो कि एक यीस्ट होता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इट शुड बी। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है कि बायो कंट्रोल एजेंट को अगर पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम का पार्ट होना है तो उसको क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हमें सिर्फ कंट्रोल करना होता है पेस्ट को, तो वो क्या होना चाहिए? स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर वो इनएक्टिव होना चाहिए। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिथानोजेंस इज नॉट करेक्ट। मिथानोजेन के बारे में कौन सी बात आपकी सही नहीं है? 2022 का ये क्वेश्चन है। मिथानोजेन दोस्तों आप जानते हैं कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। दे आर नॉट फाउंड इन द रूम, दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। कैटल के एक्सक्रीटा और रोबन में ये मिल जाएंगे। दे ग्रो एरोबिकली, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एनएरोबिकली आपके ग्रो करते हैं। और ये आपका सही है कि ये सेल्यूलोज स्विच को आपका ब्रेक डाउन करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ये आपका CH4 मीथेन को रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इसी साल का ये क्वेश्चन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय बैसिलस thuringiensis कैन ओनली किल कैटरपिलर लार्वे। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो बीटी है दोस्तों सिर्फ आपका बैक्टीरियल लार्वे को ही मार सकते हैं, माफ कीजिएगा कैटरपिलर के लार्वे को ही मार सकते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। बैसिलस thuringiensis कैनॉट किल एडल्ट मॉथ, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। एडल्ट मॉथ को ये नहीं मार सकता। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी साल का है आपका, एफिड्स एंड मॉस्किटोज आर नेचुरल पेस्ट। ये आपका सही स्टेटमेंट है। एफिड्स जो और मस्किटोज जो आपके होते हैं वो आपके नेचुरल पेस्ट आपके होते हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। लेडी बर्ड आपका एफिड के लिए होता है, ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो के लिए होता है। ये आपके नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हमारे होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 और 1 दोनों करेक्ट हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स, ये आपका सही स्टेटमेंट है। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोब को मारते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया। एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स, ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगर बॉडी के अंदर केमिकल्स बने और वो माइक्रोब को एलिमिनेट करे तो उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके दोनों करेक्ट हो गए, तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है इस
ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये इसी साल का है, लगभग हर साल ये मैच वाला क्वेश्चन आता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम या ये आपको ब्यूटारिक एसिड बनाता है। ए का 3 दोस्तों आपका हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। सैकेरोमाइसिस सर्विसेज ये आपका दोस्तों कॉमन यीस्ट आपका है, इसको आप बेकर यीस्ट या फिर ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। तो ये आपका इथेनॉल बनाता है। तो बी का 1 आपका हो जाएगा, ए का 3 बी का 1 हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपको ध्यान रखना है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइक्लोस्पोरिन नहीं बनाता है। सी का 4 आपका हो जाएगा। स्टेप्टोकोकस आप जानते हैं कि स्टेप्टोकाइनेस बनाता है, जो कि एक क्या होता है, क्लॉट ब्लस्टर होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है, इसी साल का ये भी है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर दोस्तों आपका एक फंगस होता है, किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है दोस्तों, ये आपके सैक फंजाई के अंदर आता है, एस्कोमाइस्टीस के अंदर आता है। तो एस्परजिलस नाइगर जो है आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ए का 3 आपका हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी आपका दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है जो कि एसिटिक एसिड बनाता है। बी का 1 आपका हो जाएगा। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आपको बनाएगा ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बनाएंगे लैक्टिक एसिड। विटामिन B12 को ये बढ़ा देंगे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है कि मिल्क से कर्ड में क्या आपका किसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो आपका जो कोबालामीन होता है विटामिन B12 आपका उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। 2017 का ये क्वेश्चन है, सस्पेंडेड सॉलिड कैसे निकालते हैं। तो जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है उसमें काम किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड निकालने का, तो इसके लिए आपका प्राइमरी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच गैसेस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मीथेन तो बनेगा ही, CO2 भी तो बनेगा ही, और H2S भी आपकी गैस बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। तो अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, जगह जगह आपके क्लॉट जो है बन चुके हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो क्या किया जाता है, क्लॉट बस्टर दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि आपका किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनसे बनता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। तो फास्फोरस को कौन एब्जॉर्ब करवाता है। फास्फोरस को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्लोमस जो कि एक फंगस होती है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और फास्फोरस ये आपके एब्जॉर्ब करती है। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजेशन। कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो नॉस्टॉक तो है आपका बायो फर्टिलाइजर, N2 को फिक्स करेगा, राइजोबियम भी N2 को फिक्स करेगा, माइक्रोराइजा भी काम आता है प्लांट को। तो और लेकिन एग्रोबैक्टीरियम जो है ये एक वायरस होता है। तो माफ़ कीजिएगा, ये वायरस नहीं होता, ये ऐसी बैक्टीरिया होता है जो कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट यूज इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज। तो ये 2016 का क्वेश्चन है। इथेनॉल के लिए सबसे हम क्या यूज़ करते हैं, जो मोलासेस आपके होते हैं, जो आपके वीट होता है उससे जो आपके मोलास बनते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम अ मोल्ड बट ही वाज वर्किंग ऑन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने दोस्तों स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो स्टेफाइलोकोकस के बाद काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कल्चर प्लेट थी जिसमें एक मोल्ड उगा हुआ था, जहाँ पे उनके जो बैक्टीरिया थे वो आपके उग नहीं पा रहे थे, तो बैक्टीरिया को वो रोक रहा था। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये एक आपका एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं आज पेनिसिलिन, और इसी फंगस के नाम पे ये रखा गया। पेनिसिलिन नोटेटम फंगस का नाम था, तो उसी के नाम पे ये उन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। और इसके बारे में दोस्तों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका दोस्तों जो अगर मैं फुल पोटेंशियल की बात करूं तो फुल पोटेंशियल दोस्तों आपको ध्यान रखना है अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरे ने डिस्कवर किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम पर इसमें बहुत आपका काम आपका हुआ था इन दोनों को यूज़ करके। और 1945 में फ्लेमिंग को, अर्नेस्टीन को और होवार्ड फ्लोरे को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये सब बातें एनसीईआरटी में है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। प्रोपाइनोबैक्टीरियम इज यूज टू फर्मेंट द चीज़। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमैनी ये क्या करता है, ये आपका स्विस चीज़ बनाने में काम आता है, क्योंकि ये क्या है CO2 से आपका
सिक्रीट करता है जिससे आपकी जो चीज़ है वो आपकी फर्मेंट हो जाती है। ये आपका सही हो गया। और ऐसा ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक आपकी रॉकेफोर्ट चीज़ होती है, एनसीईआरटी की बातें मैं बता रहा हूँ। रॉकेफोर्ट चीज़ होती है जिसमें हम फ्लेवर डालते हैं एक फंगस को उगा के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकते हैं आपसे, एनसीईआरटी में है। स्टेटमेंट 2 है द पाउडर अप अपीयरेंस ऑफ डॉफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ये आपका सही स्टेटमेंट है, CO2 की वजह से आपका डो में आपका पाउडर अपीयरेंस आता है। फर्मेंटेशन इन मसल प्रोड्यूसर्स इथेनॉल, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। लैक्टिक एसिड बनता है, इथेनॉल तो यीस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टॉडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, ये आपका सही स्टेटमेंट है। आपको देखने को मिलेगा साउथ में जो टॉडी बनाया जाता है वो पाम को फर्मेंट करके बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।